हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर के यूट्यूब चैनल पर। आइए आज की करंट अफेयर की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी निर्धारित की है। 1500 से घटाकर कितनी निर्धारित की है? तो 1500 से घटाकर 1200 निर्धारित की है। चुनाव आयोग के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे पहला है चुनाव आयोग का गठन। चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? तो चुनाव आयोग का गठन आपका 25 जनवरी 1950। चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? 25 जनवरी 1950। और 25 जनवरी को ही मतदान दिवस मनाया जाता है। मतदान दिवस 25 जनवरी को ही मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। चुनाव आयोग का जो गठन है भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसमें चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। और प्रथम चुनाव आयुक्त, जो फर्स्ट चुनाव आयुक्त थे, उनका नाम है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। और 26वें चुनाव आयुक्त जो हैं, वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त जो हैं आपके 26वें हैं। इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था? 10वीं शासित परिषद बैठक का विषय क्या था? सही जवाब है इसका विकसित भारत @ 2027 के लिए विकसित राज्य। नीति आयोग है। अब नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, इनका नाम अरविंद पनगड़िया। वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं आपके सुमन बेरी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला है भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन सा है? सही आंसर है इसका मिजोरम। सही आंसर है इसका कौन सा राज्य है? तो राज्य का नाम है आपका मिजोरम। राज्य का नाम है मिजोरम। अब पूर्ण कार्यात्मक राज्य किसको कहते हैं?
कि वह राज्य जहां 15 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक पढ़ना, लिखना और गणना करना जानते हों। पढ़ना, लिखना और गणना करना उसको कहेंगे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य। मिजोरम की राजधानी है आपकी, मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है, किस जिले ने दिन में 100% बिजली मांग सौर ऊर्जा से पूरी करने का रिकॉर्ड बनाया? उस जिले का नाम है आपका दीव। दीव भारत का पहला जिला बना जहां दिन के समय पूरी बिजली सौर ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। यह स्वच्छ भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सही आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं, नदी डॉल्फिन की 2025 गणना के अनुसार किस राज्य में इनकी संख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्य में इनकी संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पे है आपका बिहार और तीसरे नंबर पे है आपका पश्चिम बंगाल। तीसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कुल संख्या 2397 नदी डॉल्फिन दर्ज की गई। इसके बाद बिहार में 2220 और पश्चिम बंगाल में 815। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय ने सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला सीसीओ टेस्ट बेड क्लस्टर लॉन्च किया? इसका सही आंसर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जो आपके मंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा? इसका नाम है इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया नक्सल विरोधी अभियान कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन ग्रीन चक्र चलाया गया था टमाटर, प्याज और आलू को संरक्षित करने के लिए। टमाटर, प्याज और आलू को संरक्षित करने के लिए, टमाटर, आलू और प्याज को संरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? गया शहर का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो इसका नाम रखने का निर्णय लिया है आपका गया जी। क्या रखने का निर्णय लिया है? तो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया? इसे अडानी इंटर किसने लॉन्च किया? तो अडानी इंटर
इंटरप्राइजेज ने अडानी ग्रुप ने रायपुर में खनन क्षेत्र के लिए यह ट्रक लॉन्च किया। यह हरित ऊर्जा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस तिथि को हर वर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है? आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 23 सितंबर। 23 सितंबर। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जून को योग दिवस। इसके बाद 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस? तो विश्व छात्र दिवस। विश्व छात्र दिवस 23 तारीख को हो गया 23 सितंबर। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया है? तो शहर का नाम हो जाएगा इंदौर। इंदौर जो पहले ही स्वच्छता में अग्रणी राज्य रहा है, अब सामाजिक पुनर्वास के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते हुए भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, नोएडा में स्थापित होने वाली भारत की छठी सेमीकंडक्टर इकाई किन 2 कंपनियों का संयुक्त उपक्रम है? किन 2 कंपनियों का संयुक्त उपक्रम है? इसका सही आंसर होगा HCL और फॉक्सकॉन। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2020-22 के लिए भारत की मृत्यु दर कितनी रही? भारत की मृत्यु दर 88। भारत की मृत्यु दर 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने किन शहरों के वैश्विक नेटवर्क के लिए नेटवर्क में भारत में कौन सा शहर शामिल हुआ है? सही आंसर होगा इसका कोझिकोड। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्हानॉम। वर्तमान अध्यक्ष टेड्रोस एड्हानॉम। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एड्हानॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन है? त्रिपुरा का पहला हरित गांव है रंगाचेरा। त्रिपुरा का पहला हरित गांव है रंगाचेरा। और त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। बांग्लादेश पूछता है सवाल कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। अब बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी है आपकी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ढाका। अगर जैविक शहर पूछ लेगा तो पहला जैविक शहर हो जाएगा अगरतला। जैविक शहर हो जाएगा अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आयुर्वेद की 2 पुनर्जीवित दुर्लभ पांडुलिपि कौन सी है? तो इसका नाम है द्रव्य रत्नाकर त्रिकुटम एवं द्रव्य नाम
नामकरित कुटुम्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई अप्रैल 2025 में कितनी दर्ज की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 11,098.81 किलोमीटर। सबसे लंबी तटरेखा वाला अगर राज्य पूछेगा आपसे, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है आपका गुजरात। पहले नंबर पे कौन है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य में पहले नंबर पे है गुजरात। दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु और चौथे नंबर पे है महाराष्ट्र। तटरेखा से लगने वाले कुल राज्यों की संख्या पूछेगा तो 9 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य है आपका कौन सा राज्य है? गुजरात। डी ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है, भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है संजय जायसवाल। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो ये टोटल कितने लोगों की समिति है? तो 30 लोगों की, और सभी की सभी कहाँ से आते हैं? तो लोकसभा। सभी सदस्य किसके होते हैं? तो लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? इसका सही आंसर है बैजयंत पांडा। सी ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस शहर निगम को घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है आपका गाजियाबाद। कौन सा है? तो गाजियाबाद। नेक्स्ट है, भारत का पहला समर्पित कनेक्टर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर है इसका आपका सी, विजुमन पोर्ट। सही आंसर कौन सा है? विजुमन पोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, पहली बार 3D माइक्रोस्कोप से न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा सर्जरी किस अस्पताल में हुई? इसका सही आंसर होगा आपका आर्मी अस्पताल नई दिल्ली में। किस अस्पताल में की गई? तो आर्मी अस्पताल नई दिल्ली। नेक्स्ट है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर विलेज किस राज्य में स्थापित हो रहा है? तो किस राज्य में स्थापित हो रहा है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, वर्ष मार्च 2025 के अनुसार भारत में कुल इंटरनेशनल उपभोक्ताओं की संख्या कितनी रही? तो इसका सही आंसर होगा आपका, सही आंसर है 969.10 मिलियन। नेक्स्ट है, भारत का पहला मोदी मिमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये हो रहा है आपका मोतिहारी में। कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो मोतिहारी में। ठीक है, आज की क्लास तो में इतना ही रहने देते हैं। कल नेक्स्ट फिर क्लास में मिलेंगे। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। थैंक यू।